लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, 2000 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी आग पर चिंता जताई। टीकाराम जूली ने पचपदरा रिफाइनरी आग पर सरकार को घेरा। एसएमएस स्टेडियम आईपीएल टिकट बिक्री में फर्जी वेबसाइट से ठगी पर साइबर अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। आग रिफाइनरी के हीट एक्सचेंजर सर्किट में वाल्व से कार्बन रिसाव के बाद लगी और लपटें करीब 100 फीट तक उठी। 40 से अधिक दमकलों ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। उस समय करीब 2000 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। घटना के कारण प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा और यूनिट का लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने की घटना पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा से ठीक पहले हुई इस घटना से लोगों में चिंता और कई सवाल पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन को आग के कारणों की जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़े तो केंद्र व राज्य सरकार को उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। गहलोत ने बताया कि 2013 में शुरू हुई ये परियोजना राज्य के लिए राजस्व और रोजगार का बड़ा स्रोत बन सकती है, लेकिन आग से हुए नुकसान के चलते उद्घाटन और उत्पादन कब शुरू होगा, इसका निर्णय अब प्रबंधन ही करेगा। लेकिन आज वहाँ आगजनी हुई है और दुर्घटना बढ़ी है, तो उस घटना को देखते हुए उन्हें कार्यक्रम निरस्त किया है। तो इस आगजनी को लेकर के और पीएम की यात्रा को लेकर क्या कहना है? देखिए, पूरा राजस्थान बहुत चिंतित हो गया जब सुना कि आग लगी वहाँ पर। और धीरे धीरे जो पब्लिक में जो रिएक्शन भी है और ये पब्लिक में ये उत्सुकता भी आग क्यों लगी जी, क्योंकि जहाँ पीएम खुद आ रहे हों और उस परियोजना में एक दिन पहले ऐसी घटना हो जाए तो स्वाभाविक है लोग चिंतित होंगे। अब एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो पता करे क्या कारण रहे होंगे आग लगने में, और आवश्यकता हो तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार सोचे कि कोई अगर उसकी उस स्तर जाँच करवाने तो वो करवाएं। तो पीएम की विजिट के पहले आग लग रहा है तो कई तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। बस ये बात है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हम तो 2000 जब से ये रिफाइनरी 2013 में हमने इसको प्रारंभ कराया था। सोनिया गांधी जी भी आई थी, वीरप्पा मोदी आए थे। दुर्भाग्य से बाद में राजनीति ऐसी हुई कि 4 साल तो बंद पड़ा रहा प्रोजेक्ट, फिर वापस अभी और 2-3 साल और लग गए। अनफॉर्चुनेटली ये कभी का पूरा हो जाता पर दुर्भाग्य हो नहीं पाया। अब उम्मीद जगी थी अब तो कल उद्घाटन, उसके बाद में उत्पादन और उसके बाद में राजस्थान लोगों को सुकून मिलेगा। टीकाराम जूली ने पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब लगातार निरीक्षण हो रहा था तब भी आग लगना गंभीर लापरवाही दर्शाता है और पीएम का कार्यक्रम रद्द होना कई सवाल खड़े करता है। जूली ने पूरे मामले की जवाबदेही तय करने की मांग की। देखिए, आज इस प्रकार से रिफाइनरी के अंदर आग लगी और मोदी जी का जो दौरा कैंसिल हुआ है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि रिफाइनरी के अंदर चल क्या रहा है। जिस रिफाइनरी की शुरुआत हमने की, राज बदलने के बाद में इन लोगों ने उसको अटका के रखा। 5 साल तक तो उस पर काम ही नहीं किया और जो लागत 37,000 करोड़ थी, आज वो 80,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए था, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो सब डिले हुआ और आज आग और लगी आनन फानन के अंदर। मुख्यमंत्री जी जा रहे 15 दिनों से वहां जायजा लेने, तो कौन सा जायजा लिया है उन्होंने 15 दिनों में? ये सब चीजें ये दर्शाती है कि ये लोग, कोई भी इनका जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। मार्केटिंग एजेंसियां बन गई हैं, अखबारों के अंदर ऐड दो, वहां बड़े बड़े कटआउट लगाओ, होर्डिंग लगाओ, ये मत देखो कि हो क्या रहा है, तैयारी क्या चल रही है।
क्योंकि रिफाइनरी की घोषणा तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी कि हम जो इसको 15 अगस्त को शुरू करेंगे। 15 अगस्त भी गई, 26 जनवरी भी गई और आज भी ये इसको पूरी नहीं कर पाए। तो लापरवाही है, भयंकर लापरवाही है। इस पे ध्यान देना चाहिए, क्या कारण रहे हैं, किस वजह से आग लगी है, किस वजह से ये विस्फोट हुआ। और इतने समय से जो रिफाइनरी पेंडिंग है, पूरे राजस्थान का भविष्य है, राजस्थान का बहुत बड़ा जो है इस पे विकास डिपेंड करेगा। इतना पैसा यहाँ से आएगा, जो सोच हमारी थी, जो शुरुआत हमने की थी। लेकिन इनका तो क्या है, ये तो बंद करने में लगे हुए हैं। इनके तो कोई मतलब है नहीं, जनता से सरोकार है नहीं, बातें करते रहो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धरातल पे कुछ है नहीं। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल 2026 के मैचों को लेकर टिकट बिक्री शुरू हो गई है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के 4 मैच शामिल हैं। पहला मैच 25 अप्रैल को खेला जाएगा। इसी बीच साइबर ठगों द्वारा फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए टिकट धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर सेल ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार अपराधी असली वेबसाइट की क्लोन बनाकर और गूगल विज्ञापनों, फेसबुक, इंस्टाग्राम व टेलीग्राम पर फर्जी ऑफर देकर लोगों को ठग रहे हैं। भुगतान के बाद नकली क्यूआर कोड या ई टिकट भेजे जा रहे हैं, जो स्टेडियम में मान्य नहीं होते। कोटा के कैथूनी पोल पुलिस स्टेशन क्षेत्र के मोखापाड़ा इलाके में देर रात असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दहशत फैला दी। करीब 12 से 15 युवक 5 से 6 बाइक पर आए और धारदार हथियारों व डंडों से खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बारां के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एसडीआरएफ फंड के करीब 56 लाख रुपए के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरोप है कि आपदा राहत और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए मिली राशि का उपयोग नियमों के बिना किया गया और कई जगह कागजों में काम दिखाकर भुगतान ले लिया गया। भाजपा युवा नेता प्रशांत विजयवर्गीय ने मामले को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसडीआरएफ की 56 लाख रुपए की राशि पीएससी सेंटर्स के लिए स्वीकृत की गई थी। उसमें कई पीएससीज में काम नहीं हुआ। उसकी एवज में बिल बनाकर कार्यपूर्णता सर्टिफिकेट जारी कर संबंधित सीएससी प्रभारी द्वारा बिल को अनुमोदित कर सीएमएचओ कार्यालय में भेजने के उपरांत सीएमएचओ जो हैं उनके द्वारा ये एसडीआरएफ जो विभागीय सहायता उसके अंदर ये बिलों को पेश कर दिया गया है, जबकि वहां पर कार्य पूर्णता नहीं हुए हैं। उसके हमारे पास जियो टैगिंग के फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, संपूर्ण सबूत हम लोगों के पास उसमें मौजूद हैं। और जिस तरह का भ्रष्टाचार इसमें दिखाई दे रहा है, ये माननीय भजनलाल जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करने वाली सरकार है। हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों का भ्रष्टाचार से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है और भ्रष्टाचार पे ये कड़ी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। कोटा प्रशासन ने नयापुरा स्थित ब्रिटिश कब्रिस्तान में मेजर चार्ल्स बर्टन की कब्र पर लगे विवादित शिलालेख को हटाने की सिफारिश की है। एसडीएम की रिपोर्ट में इसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपमानजनक बताते हुए कहा गया है कि इससे जन भावनाएं आहत हो रही है। शिलालेख में 1857 के क्रांतिकारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर लंबे समय से विरोध चल रहा था। अब आगे की कार्रवाई कलेक्टर करेंगे। भीलवाड़ा के गुलापुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक निजी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से तनाव का माहौल बन गया है। परिजनों का आरोप है कि मृतक शिव सिंह पर काम का भारी दबाव था और फैक्ट्री प्रबंधन लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। बताया गया कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन और श्रमिकों ने मोर्चरी पर प्रदर्शन कर मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह करीब हमारे जो दोस्त हैं नागेंद्र सिंह जी, उनके पास फोन आया कि उनके बड़े भाई शिव सिंह जी जो फैक्ट्री में थे, सुबह जल्दी चले गए थे 6-7 बजे और ऑन ड्यूटी वहीं फैक्ट्री में कार्यरत थे। उनके पास फोन आया कि आपके भाई की तबीयत खराब हो गई, वो कुछ बोल नहीं रहे और हम उनको भिलवाड़ा ला रहे हैं। तो ये लोग भी फटाफट घर से निकल कर हॉस्पिटल पहुंचे, रामसनी हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ उनको सूचना मिली कि भाई डॉक्टर ने कहा भाई इनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद फैक्ट्री से जो कह ले गाड़ी आई थी और एक व्यक्ति साथ था। फिर एमजी हॉस्पिटल हम आए हैं और
हम फैक्ट्री वालों को यहाँ सुबह 8 बजे से बैठे हैं, बुला रहे हैं, कभी आप आइए। लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।